अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमी फूड्स। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मलिक और मैं हूं आपका शेफ KR मुगल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे और हमारी मज़ेदार सी वीडियोस को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं जो कि रमज़ान में भी आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और अपने शेफ से पूछते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। जी दोस्तों, रमज़ान की मुनासबत से हम बना रहे हैं एक ड्रिंक। आपको पता है कि जब गर्मियाँ भी आ गई हैं, रमज़ान भी गर्मियों में है, तो ये ड्रिंक का नाम है गाढ़ा दूध, इसको कहते हैं। ये मुख्तलिफ फ्लेवरों में बनता है। तो आज जो हम बना रहे हैं वो बच्चों के लिए बना रहे हैं। इसमें हम कैरेमल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे टॉफ़ी बहुत शौक से खाते हैं, तो ये हाइजेनिक भी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत ही सिंपल है ये। तो चलो जी, गाढ़े दूध के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिएगा। 1 लीटर मिल्क ले लिया मैंने, 1 कप ब्राउन शुगर है, 25 से 30 बादाम है जो मैंने ओवरनाइट भिगो लिए थे, कस्टर्ड जाएगा इस पर। ये रेगुलर चीनी है, अगर आप मीठा टेस्ट पसंद करते हैं तो ये आप डाल सकते हैं, नहीं तो इससे भी आपका लेवल ही आएगा। चलो जी, एक पैन में मैंने दूध डाल लिया। ये रूम टेम्परेचर का है, इसको गर्म नहीं किया। इसी में से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल के तो उसमें बादाम ग्राइंड कर लिए हैं और थोड़ा सा दूध निकाला है इसमें जो हमने कस्टर्ड को मेल्ट करना है। तो अब हम चलते हैं कैरेमल की तरफ। कैरेमल बनाएंगे जी, एक पैन ले लिया, इसमें ब्राउन शुगर डाल लेते हैं। चलिए इसका कैरेमल बना लेते हैं। ये तकरीबन 100 ग्राम शुगर है, ब्राउन शुगर। ये रेगुलर शुगर से बन जाता है, लेकिन वो जो टॉफ़ी वाला फ्लेवर है बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए हम ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं। चलो जी, ये कैरेमल हमारा हो गया, मेल्ट हो गई शुगर। इसको ज़्यादा नहीं पकाना जी। अब इसको हम डाल देंगे दूध में। इसको हम डाल रहे हैं इस पे। ये मैंने इस पे डाल दिया। ये फिर वही हमारा जो कैरेमल कस्टर्ड बना था वही फॉर्म में आ गया जी। अब इसको हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अच्छा, मेल्ट करनी है उसको? जी, अब ये मेल्ट हो गया, इसी में पकेगा। अब ये दूध जो मैंने बादाम ग्राइंड किए थे वो डाल दिए इस पे। अच्छा, इस पोजीशन में जी। और ये ज़ाफ़रान था, मैंने दिखाना आपको भूल गया था। ये ज़ाफ़रान है, ये इस पे जाएगा। इतना थोड़ा सा ज़ाफ़रान? ये थोड़ा ही बहुत कॉस्टली होता है, इसकी से खुशबू होती है, फ्लेवर होता है जी। तो मतलब इतना सा भी बस काफ़ी है? बहुत है। वैसे ये ज़ाफ़रान ऑप्शनल है ना? जी, ऑप्शनल है क्योंकि ज़रा कॉस्टली है, तकरीबन 12,000 रुपये का तोला। तो अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, उसके बगैर भी बन जाता। अच्छा, मतलब कोई इशू नहीं जी, है? कोई इशू नहीं है। चलें जी, हमारा कैरेमल इसमें मेल्ट हो गया। दूध की रंगत देखने चेंज हो गया। अब 1.5 टेबल स्पून जो है मैं उस दूध में डालूंगा कस्टर्ड का, वनीला कस्टर्ड। ये जो दूध निकाला था इस पे बढ़ के 1 टेबल स्पून डालूंगा मैं वनीला कस्टर्ड का जी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। वो जो हमने दूध थोड़ा साइड जी, उस पर अफ्तारी में ना ड्रिंक श्रिंक बहुत अच्छे लगते हैं और जी। ऐसे है कि ये बच्चों को नहीं सिर्फ बड़ों को भी तो अच्छा लगता मेरा है। ये फेवरेट ड्रिंक है ये वाला। ये मैं बहुत शौक से इस्तेमाल करता हूँ, बच्चों को भी करते हैं लेकिन मैं बहुत शौक से पीता हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये मुनफरद सी चीज़ बनती है, एक डिफरेंट सी। और आज तक कैरेमल वाली जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं वो सब मुझे दूध से शरबत वगैरह पानी में होते हैं, वो ठीक हैं, होंगे अच्छे अपने हिसाब से, लेकिन ये तो ओरिजिनल चीज़ है ना, दूध है, बच्चों को दूध भी देना चाहिए, इसलिए कि चलें जिसमें हम डालते हैं कस्टर्ड। यहाँ पे मीठा हमारा तकरीबन लेवल है, लेकिन इसको हम टेस्ट करना चाहें तो ज़ाहिर है इस पर मीठा और डालेगा। ये 1 टेबल स्पून में डाल रहे हैं इस पर रेगुलर चीनी का, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। जब इसमें डालेंगे कस्टर्ड, ये 1 टेबल स्पून कस्टर्ड है, बस ये डालेंगे। अब इसको एक बॉल आएगा तो चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे फ्रिज पे रख के। इसको हम लोग फ्रेश ही बना के यूज़ कर सकते हैं, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं कुछ दिन के लिए? नहीं, ये आप ग्लासों में डाल के रख लीजिएगा फ्रिज में। आप 3 दिन बाद 2 दिन बाद जब दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोर कर सकते जी। हैं इसको फ्रिज में। ये ठंडा होने के बाद ही ज़्यादा टेस्ट आता है, ये थिक भी ठंडा होने के बाद होगा। चलें जी, ये देख लें, हल्का हल्का आपको थिक महसूस हो रहा है, लेकिन जब ठंडा करेंगे तो बिल्कुल अच्छी फॉर्म में आ जाएगा।
मतलब थोड़ा थिक हो जाएगा? जी, जितना ठंडा हो गया ठीक हो जाएगा, जमेगा नहीं, सिर्फ गाढ़ा हो जाएगा। इसका नाम ही गाढ़ा दूध है। चलें जी, इसका हम उतार लेते हैं। चलें जी, दूध को मैंने फ्रिज में रख लिया था दूध ठंडा हो गया जी। हमारा। अब ये बादाम थोड़े से मैंने काटने लगा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। अक्सर पूछते हैं इतना बारीक कैसे काटते हैं, तो मैं बता देता हूँ, ये देख लीजिएगा आके। इसको यहाँ से पकड़े मैंने, इसको ऐसे करना बस, ये देखें, ये खुद ब खुद ही बारीक होते जाएंगे। बहुत आला खुद ही वो छोटा है ना जी, बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। चलें जी, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे जी, इसको हम डिस्प्ले करेंगे। ये देखें गाढ़ा दूध, ये देख लीजिए जी। ये अभी और होगा मज़ीद, अभी ठंडा नहीं हुआ। इसकी खुशबू आपको भी देख लें कितनी अच्छी टॉफ़ी वाली आ रही है। बिल्कुल। ओके, ये रेडी जी। ये लीजिए, इसके ऊपर हम बादाम की गार्निश कर देते हैं। ये आप लोग एक दफ़ा रोज़ा में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप रोज़ाना आपसे फरमाइश होगी इसी दूध की। ये और भी मुख्तलिफ फ्लेवरों से बनता है, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बताऊंगा। पूरे रमज़ान अब यही चलेगा। चलें, ये हमारी गार्निश भी तैयार हो गई है, ये हमारा गाढ़ा दूध तैयार है। जी फ्रेंड्स, तो हमारा गाढ़ा दूध कैरामल फ्लेवर बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने जैसा कि देखा कितने अच्छे से पहले हमारे शेफ ने कैरामल बनाया और सब वो आप देख सकते हैं पूरी रेसिपी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान में स्पेशली ज़रूर ट्राई करें और इस दूध को ठंडा करके अच्छी तरह आप लोग पिएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।